हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जा रहा है। चक्षु पब्लिकेशन का सारा पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया, वो भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए। एक क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया गया है। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताना है। तो यह पूछा गया सहायता का। सहायता शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सहायता का विशेषण जो हो जाएगा यह हो जाएगा सहायक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह रोग वाली शैया पर पड़ा है। वह रोग शैया पर पड़ा है। वह रुग्णावस्था की शैया पर पड़ा है। वह रुग्ण शैया पर पड़ा है। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, वह रोग शैया पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सक्षम। सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रमा का पर्यायवाची शब्द इंदिरा। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। विलोम शब्द चुनिए। अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्जन का होगा त्याग। अर्जन का विलोम शब्द त्याग। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। हिंदी में अनुवाद करना है। तुमने जानबूझकर ही मेरा दिल क्यों दुखाया? इसका हिंदी हो जाएगा यू इंटेंशनली हर्ट माई हार्ट। यू इंटेंशनली हर्ट माई हार्ट का हिंदी हो जाएगा तुमने जानबूझकर ही मेरा दिल क्यों दुखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि किस वर्ग का शब्द है? अग्नि यह है तत्सम शब्द का। किस क्रमांक में सही संधि हुई है? किस क्रमांक में सही संधि हुई है? प्रू प्लस अहन मतलब प्रवाहन। प्रू प्लस अहन प्रवाहन। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही दिया गया है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9। अप्रैल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। लेखक यह कहकर क्या दिखाना चाहता है? अप्रैल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाइए। लेखक यह कहकर क्या दिखाना चाहता है? रेल की प्रगति को दिखाना चाहता है। ऑप्शन नंबर 1। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? क्लास 10th की हिंदी से क्वेश्चन किया गया। यह है मध्य प्रदेश का। अशोक वाजपेयी मध्य प्रदेश। महादेवी अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती है? महादेवी अपने को नीर भरी दुख की बदली क्यों कहती है? व्यक्तिगत अभाव के कारण। ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत अभाव के कारण। अब यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग पीडीएफ से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट टेंस एज पर यूजेज। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। दीज ग्रेप्स टेस्ट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्राइबल। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। समझ में नहीं आता है क्या करूं एवं कहाँ जाऊं, इसका इंग्लिश क्या होगा? समझ में नहीं आता क्या करूं एवं कहाँ जाऊं, इसका जो इंग्लिश हो जाएगा आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन द फॉलोइंग सेंटेंस फिल इन द गैप विद सुटेबल कंपाउंड कंजक्शन। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इवन इफ। यहाँ पे क्या फिल होगा? इवन इफ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है जो इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक विज्ञान से। जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी? जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी? बताइएगा। क्या की गई थी? राउरकेला। भिलाई की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा। भिलाई है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में है। और इसकी स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था।
रूस। बोकारो की स्थापना रूस की सहायता से किया गया था। दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क, यह जो है अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भी कैसा कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील। क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील कहते हैं। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक की तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यह हो जाएगा गुजरात। गुजरात। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं? श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? यह हो जाएगा आनंद समरकोन। आनंद समरकोन। श्रीलंका मठ श्रीलंका का राष्ट्रीय गान है। श्रीलंका मठ की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विचार है। सबसे व्यापक विचार यह है कि श्रीलंकाई संगीतकार आनंद समरकोन ने बंगाली कवि रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर राष्ट्रीय गान के संगीत और गीत लिखे थे। उन्हें कलात्मक सिहला संगीत का जनक भी कहा जाता है। वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुना बांग्ला की रचना की थी, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन। इसका रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही है। सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? तो यह चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था, जिसकी स्थापना 1644 में मद्रास आधुनिक शहर चेन्नई के तटीय शहर में की गई थी। वर्तमान में इस किले में तमिलनाडु विधानसभा और अन्य आधिकारिक भवन स्थित है। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो यह है पटना में। सबसे लंबी मूर्ति यह पटना में है। इस मूर्ति की कुल लंबाई जो है लगभग 72 फीट दिया गया है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? कलिंग आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में। और इसकी जानकारी हमें मिलती है शिलालेख 13 से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। गांधी जी की न्यायशीता की अवधारणा। गांधी जी की न्यायशीता की अवधारणा पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गंगा सोन विभाजन, अंग मैदान, मगध मैदान, मिथिला मैदान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिथिला मैदान झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है। सर्वोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है समोच्च रेखा। यह हो जाएगा उच्चता। समोच्च रेखा समान उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष कौन है? भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो किसने बनाया था? तो छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? समान अवसरों का प्रावधान अनुच्छेद 16। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? तो क्वार्ट्ज में। व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है?
व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? तो केवल राज्य सरकार द्वारा, केवल राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 को ऑप्शन नंबर 1 ही दिया गया था। निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल, तानाशाही। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। ऐसे यह चला था 1898 से लेकर के 1901 तक। इसे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 टिक कर सकते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अगर खास करके पूछा तो यह तमिलनाडु में है। हालांकि इसका जो विस्तार है तमिलनाडु के साथ साथ केरल में भी है और केरल के बाद कर्नाटक में भी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? बंद अर्थव्यवस्था, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो। ऑप्शन नंबर 4। यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया गया है। एनसीईआरटी कम से कम आप लोग देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? कुषाण काल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1। खास करके कनिष्क के समय गांधार कला विकसित हुई थी और इसमें बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाई जाती थी। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? बताइएगा किसने कहा था? तो लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में बताना है। वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाती है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। बताइएगा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं, यह गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? डीपीएसपी, बहुत बार बता चुकी हूँ। भाग 4 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। संघ की चर्चा भाग 5 में है। भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र है और भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 5 में संघ। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न में से किस अधिकार को हटाता है? भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से किस अधिकार को हटाता है? हटा चुका है संपत्ति के अधिकार को। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है? सबसे प्राचीन डिगबोई कहाँ स्थित है? असम में। असम में डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। 1901 में भारत की पहली तेल रिफाइनरी ने यह कार्य करना शुरू किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से लेकर के 2004 तक और 2004 से लेकर के 2014 तक कौन रहे थे? तो मनमोहन सिंह। और 2014 के बाद तो पता ही है, अभी तक वर्तमान में मोदी ही हैं। उच्चतम न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया? उच्चतम न्यायालय किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया? तो रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में। कहाँ? तो कलकत्ता में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई। गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? मुंगेर में। NCERT का अर्थ क्या होगा?
एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर 2। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान मजाहिब की रचना की। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तान मजाहिब की रचना की। यह हो जाएगा मोहसिन फानी। कौन? मोहसिन फानी। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। विष्णुपद गया में है। कहाँ है? तो गया में है। अहिल्याबाई होलकर ने 1787 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। 1787 ईस्वी में अहिल्याबाई ने निर्माण करवाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पर स्थित है? इसरो। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को, 1969 को, 15 अगस्त 1969। बिहार में वाल्मीकि नगर भैंसालोटन बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थान है क्योंकि वाल्मीकि नगर बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित है। यह प्रसिद्ध स्थान है क्योंकि यहाँ गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है। बिहार के कुछ गर्म जल स्रोत के जल से स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाता है क्योंकि इसमें मिला होता है। गर्म जल का कुंड जो है राजगीर में देखने को मिलता है क्योंकि इसमें मिला होता है, तो यह मिला होता है गंधक। क्या होता है? गंधक मिला होता है। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? 1860-62 में। कोलकाता से मुगल सराय तक बिछाई गई थी। इसी क्रम में बिहार में भी रेल लाइन बिछ गई थी। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी, मुजफ्फरपुर। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन थी? हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। समान ज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया है। पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? क्या अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? 1882 में हंटर आयोग, लॉर्ड रिपन के समय 3 अप्रैल 1882 को इसका गठन किया गया था। 3 अप्रैल 1882 को। वुड डिस्पैच कब आया था? जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। यह आया था 1854 में डलहौजी के समय। इंच कैप आयोग यह भी शिक्षा से संबंधित है। यह आया था 1923 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? पेनगंगा, बेनगंगा, यह सब गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा वर्धा नदी की सहायक नदी है, या फिर कहें तो गोदावरी की भी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा विद्यानखी का गोदावरी की सहायक नदी है, पेनगंगा भी गोदावरी की सहायक नदी है, और प्राणहिता भी गोदावरी की सहायक नदी है। और गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में, जिसे बूढ़ी नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम। असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। खान अब्दुल गफ्फार खां निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून नेता थे? क्या हो जाएंगे? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल का गठन किया था। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति 2008 में। ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 2008 में। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत के कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसका शीर्षक निम्न में से क्या था? इसका शीर्षक था गेहूं की क्रांति। ऑप्शन नंबर 1।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। यह हो जाएगा अनुच्छेद 24। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। हसीन मसूक शाह का जो ट्रिक है ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। बाकी इसका सारा का आंसर मैंने डाल दिया है सॉल्यूशन के साथ, आप लोग देख सकते हैं। 72 से डाल दिया गया सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल का भी और मैथ का भी, आप लोग इसे ही देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिहार द्रोह का जो प्रैक्टिस सेट है स्टडी क्रैप चैनल पर चल रहा है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।